नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। भाजपा नेता समीक भट्टाचार्य ने वेस्ट बंगाल निकाय चुनाव में फर्जी मतदान का आरोप लगाया। नहीं रहे हमारे बजाज, राहुल बजाज का 83 वर्ष की आयु में निधन। NSUI ने रायपुर में दिखाई हिम्मत, हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया था राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान। बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए 9 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। जयपुर मेट्रो स्टेशन की रेलिंग से मध्य प्रदेश की महिला ने लगाई छलांग, अस्पताल में तोड़ा दम। उन्नाव में जो घटा वो यूपी में नया नहीं, प्रशासन ने दलित लड़की की मां की बात नहीं सुनी, प्रियंका गांधी। महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर कसा तंज, बोले विपक्ष में रहते हुए हर दिन राजभवन नहीं गए। हिजाब विवाद पर विदेश मंत्रालय का बयान, घरेलू मामलों में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप अस्वीकार। रूस के हमले की आशंका के बीच यूक्रेन का दूतावास खाली करेगा अमेरिका। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर हमले का एक और आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादले, पुलिस कमिश्नर ने 56 इंस्पेक्टरों का किया ट्रांसफर। गोवा, प्रशांत किशोर की कंपनी IPSC का कर्मचारी गांजे के साथ गिरफ्तार। कल पंजाब दौरे पर जाएंगी प्रियंका गांधी, पार्टी के लिए करेंगी प्रचार। उत्तराखंड, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज खटीमा, हल्द्वानी और श्रीनगर में चुनावी रैलियां करेंगी। लखीमपुर, आशीष मिश्रा की बेल को लेकर शिवपाल यादव ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। AC कोच से उठाकर पैट्रिक कार में ले गया शख्स, चलती ट्रेन में हुआ लड़की से दुष्कर्म। ड्रग कैश और डार्क वेब, 10 राज्यों में 4 महीने चली NCB की महारेड, 22 अरेस्ट। उत्तराखंड, गोवा समेत यूपी के 55 सीटों पर थम गया चुनाव प्रचार, 14 फरवरी को वोटिंग। यूक्रेन संकट के बीच बाइडेन ने पोलैंड में 3000 सैनिक भेजने का आदेश दिया। आंतरिक मसलों पर प्रेरित टिप्पणियां मंजूर नहीं, हिजाब मामले में US के IRF के राजदूत रशद हुसैन ने के बयान पर भारत का जवाब। सुरक्षा में चूक के बाद PM मोदी की पंजाब में 14 फरवरी को होगी रैली। PM नरेंद्र मोदी की यूपी के कन्नौज में रैली आज। 14 से 18 फरवरी के दौरान RBI वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में आज रैली को करेंगे संबोधित। आज से बेंगलुरु में होगा IPL का ऑक्शन, 161 खिलाड़ियों की लगेगी बोली। CM पुष्कर सिंह धामी हुए हमलावर, बोले कांग्रेस के पतन के भाजपा के काम काफी। पंजाब चुनाव, हलफनामे में झूठी जानकारी देने पर फंसे जालंधर से आप कैंडिडेट शीतल, हाईकोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए। लुधियाना हिंसा मामला, SIT गठित, फॉरेंसिक जांच हेतु भेजे तथ्य। जुगाड़ कमलेश के बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करने का नमिता थापर को मलाल, अब कहिए प्यारी बात। 37 साल के महबूब ने रेल पटरियों पर लेटकर 3 साल की बच्ची की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतर्क महबूब ने अपना और बच्ची का सिर नीचे कर लिया, बचाई जान, ऊपर से गुजर गई ट्रेन। बाबा मुख्यमंत्री विकास नहीं, विनाश की तरफ लेकर जाएंगे अखिलेश यादव। नॉइस ने भारत में पेश की अपनी नई बजट स्मार्ट वॉच, कीमत 2000 रुपए से कम, दिए गए हैं कई शानदार फीचर। मैं बाघ का बेटा हूं, नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर दूंगा, तेलंगाना के CM KCR का बयान। नौकरी इस जन्म, प्यार अगले जन्म, वैलेंटाइंस डे पर IAS का ट्वीट हुआ वायरल। सिंगापुर पहुंची भारतीय वायुसेना की टुकड़ी, एयर शो में दिखेगा स्वदेशी तेजस का दम। मार्गी खिलाड़ियों पर किस टीम ने मारी बाजी, कोलकाता ने 2 खिलाड़ियों पर ही लगाए 20 करोड़। हिजाब मसले पर आया विदेश मंत्रालय का बयान, पाकिस्तान और अमेरिका से कहा आंतरिक मसलों पर बयानबाजी बर्दाश्त नहीं। उत्तराखंड चुनाव, सत्ता में आते ही बीजेपी लगाएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड, धामी बोले तैयार होगा ड्राफ्ट। बंगाल में राज्यपाल वर्सेस सरकार, धनखड़ ने बजट सत्र से पहले विधानसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित की, सदन में उनके खिलाफ प्रस्ताव लाने वाली थी TMC। पत्नी बेटे ने पति की हत्या कर शव 7वीं मंजिल से फेंका, बेटे को कनाडा जाने के लिए पैसे नहीं दे रहा था पिता। इंदिरा गांधी से स्कूटर के लिए लड़े थे राहुल बजाज, कहा था लाइसेंस राज के खिलाफ जेल भी जाऊंगा, ब्यूरोक्रेट की बेटी को दे बैठे थे दिल। जम्मू कश्मीर में बर्फ का ताजमहल, गुलमार्ग में 0 से 12 डिग्री नीचे तापमान में 17 दिन में तैयार हुआ स्ट्रक्चर, इससे टूरिज्म बढ़ने की उम्मीद। इंडियन प्रीमियर लीग के मेगा ऑक्शन का आगाज, कुल 600 खिलाड़ियों की लगेगी बोली। जब लता मंगेशकर को देखकर उदित नारायण भूले गाना, फिर दीदी ने मंगवाया खाना।
आईपीएल ऑक्शन, मुंबई ने ईशान किशन को 15.25 करोड़ में खरीदा, अब तक की सबसे महंगी खरीद। आर्यन खान एंड सुहाना खान, शाहरुख खान की टीम केकेआर पर नजरें, ऑक्शन में पहुंचे आर्यन और सुहाना। आईपीएल ऑक्शन, सुरेश रैना को किसी टीम में नहीं खरीदा, 2 करोड़ रुपए था बेस प्राइस। आईपीएल ऑक्शन, मनीष पांडे को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 4.60 करोड़ रुपए में खरीदा। आईपीएल ऑक्शन ह्यूज एडमिट्स की तबीयत बिगड़ी, रोकनी पड़ी बोली। केपी एक्सप्रेस में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।